हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीटीसी प्रोसीजर के प्रोसीजर पे कि इसकी जो प्रोसीजर करने की टेक्निक होती है वो क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इक्विपमेंट्स और इसकी पेशेंट प्रिपरेशन पे बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो टेक्निक है करने का प्रोसीजर को वो कैसे करते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं, हमारे पास में हम सबसे पहले ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है वो एक्सप्लेन करता है पेशेंट को, और वहाँ से रिटर्न जो कंसर्न फॉर्म होता है वो क्या कर लेता है, पेशेंट से ले लेता है, जो कि परमिशन है प्रोसीजर को स्टार्ट करने की। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि पेशेंट को हम बोलेंगे जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो रिमूव करेगा अपने कपड़ों को, और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा हाइजीन कंसर्न भी होता है, और दूसरा कपड़ों की वजह से कोई एक्सरे पे आर्टिफैक्ट ना आए, इस वजह से हम इसके क्या कर देते हैं, कपड़े रिमूव करवा देते हैं, हॉस्पिटल गाउन इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजिशन विद द एम्प्टी ब्लैडर ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल एंड स्काउट फिल्म। यहाँ पे हम एक एब्डोमेन की स्काउट फिल्म ले लेते हैं, और ये हमारे पास में क्या होती है, जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन की एपी होती है। ठीक है, ये हम क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये होता है लेने का कि हमारे पास में सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चल जाए, पेशेंट की प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाए, जो केवीपी हम लगाने वाले हैं, केवीपी, एमएएस, सारी चीज़ों का हम क्या कर लें, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को हम पहले ही चेक कर लें। ठीक है, मतलब हमने पेशेंट की यहाँ पे 2 दिन की अभी प्रिपरेशन दी थी, अगर पेशेंट प्रिपेयर नहीं है तो हमारा प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं होगा, या फिर हमारे पास में पेशेंट को अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ रखी है तो हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वो हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर स्काउट फिल्म के बाद। स्काउट फिल्म हमें सारी चीज़ें शो कर देती है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को, अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम एक लाइन होती है हमारे पास में, उसको जो है इंसर्ट कर देते हैं आर्म्स के अंदर, पेशेंट की आर्म्स के अंदर। अब ये जो हमने यहाँ पे कैनुलेशन करी है या लाइन को इंसर्ट किया है, ये हमने क्यों किया है, अगर जरूरत पड़ी, इफ नेसेसरी, पेशेंट को सडेट करने की रिक्वायरमेंट हुई, या पेशेंट को कोई मेडिकेशंस देने की हमें ज़रूरत हुई, या पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए हमें कोई भी मेडिकेशन या सडेशन करने की पेशेंट को ज़रूरत पड़ी, तो हम क्या करेंगे, उस लाइन से ही देंगे। जो हमने लाइन दी है ना, लाइन इंसर्ट करी है या कैनुला हमने पेशेंट को लगाया है, तो वहीं से ही हम मेडिकेशन देंगे। अब यहाँ पे इसका एक और रीज़न होता है, कभी कभी जब हम पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं तो उससे पेशेंट को रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो पेशेंट को अगर रिएक्शन हो गया एकदम से, तो इसी कैनुला से हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास में जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होगी वो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस इसी कैनुला से हम एकदम से दे सकते हैं, हमें बाद में देर नहीं लगेगी कैनुलेशन वगैरह करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पेशेंट की क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, और ये मॉनिटर करना इसीलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि पेशेंट का क्या होता है, जब हम कंट्रास्ट दे रहे होते हैं या पेशेंट का हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो पेशेंट हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। और इस कंडीशन में हम पेशेंट को कंट्रास्ट नहीं दे सकते, क्योंकि पेशेंट को रिएक्शंस होने के चांसेस है, या पेशेंट को जो है कोई भी एकदम से दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से हमारे पास में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या करेंगे, हम ये मॉनिटर करते रहेंगे कि पेशेंट हमारा कैसा है, नॉर्मल है, स्टेबल है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है मॉनिटर करते रहेंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, पेशेंट को हम क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट का राइट वाला आर्म है, उस राइट वाले आर्म को प्लेस कर देंगे ऊपर की तरफ, मतलब हेड पे ऊपर की तरफ हम उसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा राइट वाला साइड है उसको क्लीन करेंगे, जो हमने बीटाडीन वगैरह ले रखा है, जो भी हमारे पास में यहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, उसको पूरा का पूरा हम जो है स्टेराइल करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, और फिर हम वहाँ पे क्या, क्योंकि हमारे पास में क्या है कि अब हम राइट साइड से, क्योंकि हमारी जो लीवर होता है वो किधर है, राइट साइड में है, और इधर से ही हम क्या करेंगे, चीवा नीडल्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां से हम क्या कर देंगे, अपना जो राइट वाला साइड है वो सारा का सारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर देंगे। और क्लीन करने के बाद में जो हमारा इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होगा, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो हमारे पास में मिनिमल इन्वेंसिव डिस्टेंस देखेगा। क्या देखेगा, मिनिमल इन्वेंसिव डिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये उस एरिया को चेक करेगा जहां से हम क्या कर सके, अपनी हिपैटिक डक्ट पे आराम से पहुंच सके और नजदीक वाला एरिया हो।
पास वाला एरिया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में उस जगह को देखेगा, और ये किसके थ्रू देखेगा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखेगा। जो अल्ट्रासाउंड हमारे पास में हमने यूज किया ना, मैंने बताया था आपको फ्लोरोस्कोपी के साथ साथ में यूएसजी का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड का यूज यहीं पे ही होगा कि हमारे पास में जो है, जो हम जो हिपैटिक डक्ट तक पहुंच रहे हैं वो हमारा कौन से वाला एरिया है जो वहां से क्या पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो पेशेंट को दिया जाता है स्किन में। लोकल एनेस्थीसिया हम पेशेंट को क्या करेंगे, जो साइट हमारे पास में, जैसे हमें पता चल गया कि यहाँ से हम जो है क्या करने वाले हैं, अपनी चीबा नीडल को इंसर्ट करने वाले हैं, वहाँ से हमारे पास में लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को दे दिया जाएगा परकुटेनियस में। और उसके बाद में क्या होगा, जो हमारे पास में हमारा मिड एक्सिलरी वाली लाइन है। मिड एक्सिलरी का मतलब आप सबको पता है, मिड एक्सिलरी इज द डायरेक्टली पैरेलल विद द कोरोनल प्लेन, पर कोरोनल प्लेन के पैरेलल होता है। वहां से हमारे पास में क्या होगा, जो है हम अपनी जो चीबा नीडल है उस चीबा नीडल को वहां से अंदर एंटर करेंगे। अब यह जो एंटर करने का होता है यहाँ किया जाता है हमारा इंटरकोस्टल स्पेस से। कहाँ से किया जाता है, इंटरकोस्टल स्पेस से। अब ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है ये कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस होगा, तो ये इंटरकोस्टल स्पेस होगा हमारे पास में 8th और 9th रिब के बीच में, ठीक है। मतलब कि हमारे पास में 8th रिब और 9th रिब के बीच का जो स्पेस है वहां से हमारे पास में क्या किया जाएगा, हमारा जो है चीबा नीडल जो है, चीबा नीडल को वहां से एंटर किया जाएगा। आफ्टर दैट द रेडियोलॉजिस्ट इंसर्ट द चीबा नीडल परकुटेनियसली थ्रू द स्किन से करेगा बिटवीन द इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द रिब्स। और कौन सा इंटरकोस्टल रिब्स होगा, 8th और 9th रिब के बीच में, ठीक है। और ये हमारे पास में किधर की तरफ से है, मिड एक्सिलरी लाइन, और मिड एक्सिलरी लाइन भी किधर की तरफ में, राइट वाली साइड, ठीक है, राइट वाली साइड से, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास में क्या होता है, थोड़ा सा एंटीरियर आगे की तरफ से किया जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ से नहीं, आगे की तरफ, मिड एक्सिलरी लाइन से आगे की तरफ पे, ठीक है, एंटीरियर वाली साइड से अंदर की तरफ। उसके बाद में इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द रिब अंडर द अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेंस एंड जेंटली पुश द नीडल थ्रू द लीवर इनटू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के अंदर पे हम इसको क्या करवा देते हैं, पहुंच जाते हैं। जो हमारी चीबा नीडल होती है वो हमारी पहुंच जाती है, और ये कहाँ पे पहुंचती है, जो हमारे पास में हमारी क्या होती है, हिपैटिक डक्ट होती है, वहां तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो है चीबा नीडल्स को अपनी बाइल डक्ट्स के अंदर पे पहुंचा देते हैं। ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द नीडल द पेशेंट इज इंस्ट्रक्ट टू होल्ड द रेस्पिरेशन इन द एक्सपायरेशन फेज। मतलब कि हमारे पास में जब हम एंटर कर रहे हैं या चीबा नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम पेशेंट को बोल देंगे कि आपको अपना जो सांस है उसे रोक लेना है, क्योंकि अगर पेशेंट हमारे पास में सांस लेता रहेगा तो उसकी वजह से जो हमारे लंग्स है वो एक्सपेंड होते रहेंगे और श्रिंक होते रहेंगे, तो जिस वजह से हमारे पास में जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे लीवर के अंदर पे डैमेज होने के चांसेस है। तो ये हम जो है पेशेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में वंस द नीडल टिप एंटर द बाइल डक्ट द इंटायर प्रोसीजर विल बी डन इन फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ द नीडल द कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड। पेशेंट का जैसे हम वहां पे पहुंच गए, पहुंचने के बाद कंट्रास्ट मीडिया, जो भी हमने कंट्रास्ट मीडिया देना है वो सारा कंट्रास्ट मीडिया हम जो है इंजेक्ट कर देंगे। एंड रेडियोग्राफ आर टेकन ऑफ और रिकॉर्डेड थ्रू अ स्पोर्ट फिल्म डिवाइस और बाय एन इमेजिंग रिकॉर्ड्स। मतलब कि हम स्पोर्ट फिल्मिंग भी करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा कंट्रास्ट आगे जाता रहेगा, और हम फिल्मिंग भी करते रहेंगे, चाहे हमारे पास में जो जो अलग अलग पोजीशन है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। अलग अलग पोजीशंस पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे फिल्मिंग। द रेडियोलॉजिस्ट इवेल्युएट द पेटेंसी एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ बाइलरी सिस्टम। बाइलरी सिस्टम की जो भी हमारे पास में एबनॉर्मलिटीज है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट क्या कर लेगा, विजुअलाइज कर लेगा फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे। इफ द रेडियोलॉजिस्ट फाउंड एनी एबनॉर्मलिटीज और ब्लॉकेज इन द डक्ट देन द सर्जन विल एडवांस अ कैथेटर ओवर अ नीडल। मतलब कि क्या होगा कि हमारे पास में अगर हमें कोई एबनॉर्मलिटी यहाँ पे मिलती है या ब्लॉकेज हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, सर्जन जो है, सर्जन आता है, जो कैथेटर है, कैथेटर के ऊपर से नीडल को डालता है। दिस कैथेटर इज कॉल्ड बाइल ड्रेनेज ट्यूब फॉर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एड। मतलब कि आपने सुना होगा कि हमारे पास में एक प्रोसीजर होता है PTHCB या PTHBD, ठीक है, ऐसे करके,
ठीक है। ये हमारा ड्रेनेज का एक जो है प्रोसीजर होता है जो थेराप्यूटिक है, होता सारा सेम है, बस उसके अंदर पे क्या कर देते हैं, जो ये हमने यहाँ पे सर्जन ने क्या किया है, कैथेटर को ऊपर की तरफ से डाल के जो भी उसके अंदर पे हमारा जो ब्लॉकेज है या एबनॉर्मलिटी है उसको ट्रीट कर दिया है, तो वो हमारे पास में क्या हो गया है, वो हमारे पास में यहाँ पे ये प्रोसीजर यहाँ पे बन गया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर द चिबा नीडल इज रिमूव्ड एंड ड्रेसिंग इज अप्लाइड टू द पंचर साइड। मतलब कि हमारे पास में जब हमने फिल्मिंग वगैरह कर ली है, पेशेंट को हमने सारा की सारी पोजीशंस में फिल्मिंग कर ली है, सारा काम हमारा हो गया है, और अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मलिटी या ब्लॉकेज हमें मिलता है तो सर्जन ने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी चिबा नीडल को वहाँ से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद पेशेंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो ड्रेसिंग है वो अप्लाई कर देंगे, जो डर्मोप्लास्ट है या जो भी हमें वहाँ पे अप्लाइड करना है वो हम वहाँ पे पंचर साइट पे कर देंगे, क्योंकि वहाँ से हमने किसी चीज़ को अंदर इंसर्ट किया था तो वहाँ पे होल बन गया होगा, ब्लड वगैरह बाहर आएगा, तो वहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में फिल्मिंग की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले एपी फिल्म हमने ली थी, उसके बाद में लेफ्ट पोस्टीरियो ऑब्लिक फिल्म हम यहाँ लेंगे, लेटरल फिल्म हम लेंगे, और ट्रेंडर लैंडबर्ग पोजीशन में ये मेन हमारे पास में 4 फिल्मिंग है जो हमारे पास में यहाँ पे होनी चाहिए, 4 फिल्मों को हम यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट फिल्मिंग हमारी अलग होगी, और उसके बाद में अगर डॉक्टर्स किसी एबनॉर्मलिटी को देखते हुए कुछ एडिशनल फिल्मों को कहेगा तो आप उनको भी वहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये हमारे पास में यहाँ पे हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पेशेंट की आफ्टर केयर करेंगे। आफ्टर केयर में आस्क पेशेंट टू रेस्ट ऑन राइट लेटरल पोजीशन एज दिस गिवन कंप्रेशन टू द पंचर साइट। मतलब हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, जो राइट लेटरल पोजीशन है हमारे पास में, उस पोजीशन में पेशेंट क्या करेगा, रेस्ट करेगा। प्लस एंड ब्लड प्रेशर, जो हमारे पल्स हम और ब्लड प्रेशर हमारे पास में हम पेशेंट का मेजर करते रहेंगे हाफ अर्ली आवर के अंदर, 6 घंटे तक हम हर आधे घंटे में पेशेंट का ब्लड प्रेशर और जो है पल्स रेट हम चेक करते रहेंगे। पेशेंट को हम एंटीबायोटिक एडवाइस करेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्टली पेशेंट को क्या किया था, चिबा नीडल्स दिया था, इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेरिटोनिटाइटिस एंड इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। मतलब कि हमारे पास में पेशेंट को पेरिटोनियल के अंदर पे जो है इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पे हेमरेज हो सकता है, तो इसके भी हम साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमारे पास में पीटीसी का आफ्टर केयर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में लीवर हेमरेज हो सकता है, क्योंकि हमने डायरेक्टली लीवर के अंदर पे पंचर किया था। पॉसिबिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर परफोरेशन, गॉल ब्लैडर की तक अगर हमारे पास में जो है कभी कभी नीडल हमारी उधर की तरफ जाके क्या कर जाती है, गॉल ब्लैडर को पंचर कर जाती है। इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑन पंचर साइड, हमारी जो ब्लीडिंग हमने जो पंचर साइड किया था ऊपर स्किन में, वहाँ पे हमारे पास में इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ से ब्लड हमारा कंटिन्यूटी में बाहर आ सकता है, या फिर हमारे पास में पेरिटोनिटाइटिस पेशेंट को हो सकता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो पीटीसी के हो सकते हैं। तो हमारा जो पीटीसी प्रोसीजर है, पीटीसी प्रोसीजर हमारा इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, और ये हमारे पास में एक कंप्लीट प्रोसीजर है हमारा पीटीसी का। तो हमारी इस वीडियो के अंदर पे इतना ही। पीटीसी प्रोसीजर इसी तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और पीटीसी प्रोसीजर के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।